आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां पूरे प्रदेश भर में विभिन्न शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसी क्रम में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी विधानसभा में संविधान यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भी विधायक हर्षिता बघेल एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा स्थानीय तहसील कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण कर निकाली गई, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर विधायक हर्षिता बघेल ने कहा कि देश 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ था, जिसके बाद संविधान का निर्माण हुआ, जो आज खतरे में है। संविधान को बदलने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि 400 से ज्यादा सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जनता ने जवाब दिया, पर अब भी संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में आज हम डोंगरगढ़ में संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। 15 अगस्त के हमारे देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद संविधान जब बना हमारा संविधान, तब हम पूर्णतः आज़ादी हमको मिली थी, लेकिन आज संविधान खतरे में है और संविधान को बदलने की बहुत प्रयास हो रही है। आपको याद होगा, अभी लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा निकाला था, 400 पार हम करेंगे और संविधान को बदल देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जनता जनार्दन है, 400 पार तो नहीं कर पाए, लेकिन संविधान को बदलने के अभी भी उनकी प्रयास में कमी नहीं है। और इसका खंडन हम लोग करते हुए संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब आम जनता तक के पहुंच रहे हैं और आम जनता हमारे साथ है और हम बढ़ चढ़कर इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद अब लगातार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों को भाजपा के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार केंद्र की सरकार संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसके विरोध में देश भर में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिला ब्लॉक में संविधान यात्रा, संविधान बचाने की यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। आज देश आज जिस जगह पहुंच गया है 75 साल के इतिहास में, कि आज आदिवासी भाइयों का, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों का, पिछड़े वर्ग के भाइयों का आज हित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार प्रभावित हो रहा है। आरक्षण खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार केंद्र की सरकार संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है अनेक तरीकों से। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इसके लिए काम कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय दीपक बैस जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सब मिल करके पूरे देश में इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी हम लोग 1-2 दिन से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक अपने RSS के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। अब चूंकि देश भक्ति का संकट उन पर आ पड़ा है, इसलिए वो तिरंगा यात्रा निकाल के काल नेमी ने जिस प्रकार का चरित्र था कि वो काल नेमी एक राक्षस था। हनुमान जी जब बूटी लेने जा रहे थे तो राम 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 करके उसने उनको प्रभावित करने का, उनको रोकने का प्रयास किया। यही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो लोग देश की आजादी के समय अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम कर रहे थे, जिन्होंने आजादी के 50 साल तक अपने मुख्यालयों में तिरंगे का विरोध किया, आज वो लोग काल नेमी की तरह तिरंगा लेकर के निकले हैं। वास्तविक रूप में अगर कोई देशभक्त पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पूरे देश में सुपरहिट रहेगी और हम लोग संविधान की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CCN शार्क न्यूज।